गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। रैंकर क्लास में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग ग्रामर के कुछ पोर्शंस पे डिस्कशन कर रहे थे, तो उस कड़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है छूट रहा था, और ऐसे छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स होते हैं मिलने वाले हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है बेटा, आप लोग देखिए तो पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट से होता है, उसमें दिया है फ्रेज का। क्या है? फ्रेज का। ठीक है ना? यस सर। तो फ्रेज का क्या है? पहले नंबर हम समझते हैं फ्रेज होता क्या है। ठीक है? यस सर। तो फ्रेज की डेफिनेशन को समझते हैं अच्छी तरीके से। कह रहा है क्या? A phrase is a group of words। ध्यान से समझने की कोशिश करना है। A phrase is a group of words, मतलब क्या होना चाहिए? Group of words। इसको अंडरलाइन करेंगे। क्या होना चाहिए? Group of words। ठीक है ना? अब कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? Which does not make complete sense। जबकि हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं कि जब बेटा हम क्या करते हैं, सेंटेंस के डेफिनेशन को देखते हैं, तो वहां इसी चीज को कहते हुए कहता है कि जो कंप्लीट सेंस देता हो। क्या करता हो? देता हो। कंप्लीट सेंस देता हो। ठीक है ना? लेकिन हम फ्रेज में क्या देते हैं, क्या देखते हैं, वो ये है कि ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी है, और क्या कह रहा है, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या करेंगे? फ्रेज कहेंगे। अगर कंप्लीट सेंस देने लगेगा तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेज हो गया। ठीक है ना? इज दिस क्लियर? यस सर। अब कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे सच एज में कुछ ऐसे छोटे छोटे होता है आपके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है? पहला क्या है? कह रहा है इन द ईस्ट, पूरब में, फॉर हिज करेज, उसकी हिम्मत के लिए, एट द बस स्टॉप, बस पर यानी बस स्टॉप पर, विद लव एंड केयर, ठीक है, प्रेम और देखभाल के साथ, ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर, ऑन हिज सक्सेस मींस ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे जो होते हैं, क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं? फ्रेज कह सकते हैं। ओके, आ रहा समझ में ना? यस सर। गर्मी तो बहुत है, लेकिन जो है पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? वही मैंने याद है, पेट भी खराब है, शंख भी बजाना है। ठीक है ना बेटा? हाँ, तो क्या है, कह रहा है क्या आगे, इसको हम समझते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। ठीक है ना? यस सर। डिटेल में एक्सप्लेन करके समझते हैं। कह रहा क्या, इट मे बी ऑब्जर्व दैट, मतलब इसको, छह है ना, 6 पॉइंट है, इनको देखने के बाद ये समझ में आता है क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इस चीज को समझना। ठीक है? कह रहे क्या, इट मे बी ऑब्जर्व दैट, ये आकलन किया जा सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। कैसे? दैट अ फ्रेज कैन बी टर्न्ड इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात इनको हम उठा करके एक उचित जगह पर अगर रखते हैं ना, कहां पर? एक उचित सेंटेंस में फीड करते हैं, उनको सेट करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये एक अच्छे सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो कह रहा है, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है आपका, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमारा इन द ईस्ट कहां से है? यहां से। हमने क्या किया है? यहां से उठाया है। क्या किया है? यहां से उठाया है, और उसके पहले हमने क्या कर दिया है? एक और छोटा सा जो है क्लॉज यहां पर हमने क्या कर दिया है? लगा दिया है। ठीक है ना? तो कह रहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज क्या करता है? पूरब में क्या करता है? उगता है। ओके, फिर अगला कह रहा है
किरण वॉज वेटिंग, किरण क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, कहाँ, एट द बस स्टॉप। तो एट द बस स्टॉप हमने कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया है, कहाँ से उठाया है, यहाँ से उठाया है, ओके। Yes, sir. देन आफ्टर हमारे दो एग्जांपल्स हुए, अब तीसरा देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा क्या, आई कंग्रेचुलेटेड मधु ऑन हर सक्सेस। तो ऑन हर सक्सेस यहां से उठाया है हमने, क्लास के यहाँ पर क्या कर दिया है, ला करके फिक्स कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा एक होता है मीनिंगफुल सेंटेंस जो होता है बन गया है, ओके। Yes, sir. फिर अगला है, कर ही वाज प्रेज्ड, ही वाज प्रेज्ड, वो क्या किया गया है, प्रशंसा किया गया है, अर्थात उसका प्रशंसा किया गया है। किस चीज के लिए किया गया है, क्या रीजन था किसके लिए प्रशंसा किया गया है, वो है फॉर हिज करेज, की उसके हिम्मत के लिए। कभी कभी क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं, घटनाएं घटित होती है, जैसे क्या एक छोटा सा बच्चा है, हम पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि क्या करता है, कोई डूब रहा है और उसको तैरने आता है तो जाकर के उसको बचा लेता है, ठीक है ना। तो हम कहते नहीं, उसको क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, किस चीज के लिए, उसके हिम्मत के लिए, ठीक है। Yes, sir. और उसके यहाँ तक कि पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है, ये तो अलग मैटर हो गया। अगला है लास्ट एग्जांपल आपका क्या हो गया, करम माधुरी, माधुरी वॉज वेरी हैप्पी, माधुरी क्या थी, बहुत ही खुश थी, किस चीज के बारे में भाई, अबाउट माई सक्सेस, अबाउट माई सक्सेस, मेरी सफलता को सुन करके या मेरी सफलता को देख करके वो क्या है, बहुत ही खुश थी, ओके। Yes, sir. आया समझ में। अब बताइए बेटा, अगर इसमें से कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो बताइए, एनी कंफ्यूजन, No, sir. नो कंफ्यूजन, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा क्या है, फ्रेज का रहा है, क्या रहा है, Yes. फ्रेज का रहा है, ये हमारा कंप्लीट किया जाता है। इसमें हम सिर्फ उन्हीं पार्ट को कवर किए हैं जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका डेफिनेशन इसके एग्जांपल के साथ में जो होता है दिया हुआ है, ओके। Yes, sir. अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, फ्रेज के क्या क्या काइंड्स होते हैं इसको हम डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, और बहुत ही जल्द जो होता है वीडियो आपको मिलने वाला है, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, ओके।